तो बेटा यहाँ एक आपके पास इन्वायरमेंट है दैट इज़ हाइपरटोनिक यानी यहाँ पर क्या चीज़ अब ज़्यादा है, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो अब ऑफ कोर्स बेटा क्या होगा, अगर बाहर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं और अंदर सॉल्ट्स कम हैं तो ग्रेडियंट बनेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। ये सॉल्ट्स इसकी बॉडी के अंदर जाने लगेंगे। अब जब यहाँ पर सॉल्ट्स एक्यूमुलेट कर जाएंगे, इनकी मिकदार बढ़ जाएगी, तो दीज आर नॉट गुड फॉर द एनिमल। तो इनको क्या करना है, दैट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट। दैट शुड बी व्हाट, एक्सक्रीटेड आउट। इनको रिमूव करना है थ्रू द गिल्स। और बेटा ये जो गिल्स से इसको रिमूव किया जाता है, ये एक्टिवली किया जाता है, मीन्स इट नीड्स एटीपी। इसको क्यों एटीपी की बेटा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट। सॉल्ट्स अंदर कम, बाहर ज़्यादा। तो हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट जब निकलते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, देन वी हैव टू यूज़ द एटीपी। तो बेटा एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई एनिमल बॉडी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहती है तो उसको वहाँ पर गुजारा करने के लिए अपनी बॉडी में जमा होने वाले सॉल्ट्स को रिमूव करना पड़ता है और उसके लिए उसे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा इस तरह से रिमूवल हो रहा है सॉल्ट्स का, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्ट्स आर ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट, बिकॉज वो भी क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में। तो बेटा यहाँ पर हमने पढ़ लिया अभी वाटर, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह सॉल्ट्स भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हर एक कंडीशन में नहीं। उनकी कंडीशंस यहाँ पर बता दी गई हैं कि इन कंडीशंस में वाटर और सॉल्ट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर काम करते हैं। बेटा अब जो हमने यहाँ पर लिखा था प्राइमरीली नाइट्रोजनस वेस्ट, तो बेटा अब हम चलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की जानिब। तो बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट असल में वो वेस्ट हैं जिनको रिमूव किया जाना थ्रू द बॉडी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो बेटा ये नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे पहले होते क्या हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। इनके अंदर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। और बेटा ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय कैटाबोलिज्म। एंड कैटाबोलिज्म हम किसको कहते हैं, ब्रेक डाउन। किसको बोलते हैं, कैटाबोलिज्म, दिस इज द ब्रेक डाउन। तो बेटा ये एक ब्रेक डाउन वाले कैटाबोलिज्म वाले रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। और कैटाबोलिज्म किसका होता है, किसकी ब्रेक डाउन से ये प्रोड्यूस होते हैं, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। यू नो कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं वो पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड्स का। तो बेटा आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा आपका जो डीएनए है या आरएनए, दिस इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेटा इस तरह से आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स भी अवेलेबल होते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स जब इनकी ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म, तो बेटा ये बनाते हैं क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। अब बेटा उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कैटाबोलिज्म होती है। बेटा इसमें हम देखते हैं डीएमिनेशन। बेटा यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है डीएमिनेशन, और अक्सर ये डिफ़ाइन करने के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डीएमिनेशन और डीएमिनेशन और डिफ़ाइन द डीएमिनेशन। बेटा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, व्हाट इज़ दिस, लाइक इट्स लुकिंग लाइक एमीन या एमीना। सो दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड या अमाइनो ग्रुप। आपको पता है बेटा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जिनका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि बीच में हमारे पास एक कार्बन होती है जिसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उसके एक तरफ आपके पास एसिडिक ग्रुप होता है और एक जानिब अमाइनो ग्रुप होता है, दिस इज़ द अमाइनो ग्रुप। ऊपर और नीचे हम लोग कहते हैं यहाँ पर आर ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लग सकता है। तो बेटा दिस इज़ द अमाइनो ग्रुप, दिस वन, एंड H2 इज़ कॉल्ड द अमाइनो ग्रुप। तो बेटा अगर अमाइनो एसिड्स में से ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाए या न्यूक्लिक एसिड्स में से ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाए, तो बेटा रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप इज़ कॉल्ड डीएमिनेशन। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, दिस इज़ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म, दैट इज़ कॉल्ड डीएमिनेशन। बेटा अब ये अमाइनो ग्रुप जो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, वो कहाँ पर जाता है, ये अमाइनो ग्रुप बेटा एब्जॉर्ब करता है वाटर को और रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बॉडी इनटू द इन्वायरमेंट। मैं रिपीट कर रही हूँ उस बात को, वो अमाइनो ग्रुप्स जो रिमूव हुए हैं, जो टूट कर बने हैं अमाइनो एसिड्स से, वो अमाइनो ग्रुप्स फर्दर क्या काम करते हैं, वो अमाइनो ग्रुप्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं
और उनको बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है। ख़ास तौर पर ये अमाइनो ग्रुप्स किस शक्ल में आपकी बॉडी में से रिमूव होते हैं? तो बेटा उसके लिए यहाँ पर एक फ्लो शीट दी हुई है। यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेक डाउन होते होते बनाते हैं क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे सबसे पहले